नमस्कार दोस्तों, बीपीएनएम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कुक्कुट पालन के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था जो सघन परिसर प्रणाली है उसमें दो विधियां होती है, एक तो डीप लिटर प्रणाली और दूसरी होती है केज सिस्टम। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था डीप लिटर प्रणाली के बारे में कि किस प्रकार से उसमें मुर्गियां रखी जाती है और कितनी रखी जाती है, किस प्रकार का आवास बना होना चाहिए। अब इसके बारे में आता है अपने दूसरा जो प्रणाली आती है वो आती है केज सिस्टम। केज सिस्टम डीप लिटर प्रणाली के बाद में आती है दूसरी केज सिस्टम, या इसे हम बोल सकते हैं पिंजरा प्रणाली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? पिंजरा प्रणाली। तो इस केज सिस्टम को पिंजरा प्रणाली भी कहा जाता है। बात करें कि कुक्कुट पालन के लिए जो डीप लिटर प्रणाली के स्थान पर आजकल कौन सी जो प्रणाली काम में ली जा रही है वो है केज सिस्टम। वो डीप प्रणाली के स्थान पर केज सिस्टम सबसे ज्यादा उपयोग में ली जा रही है। कि शुरुआत में हम बात करें तो कि जो ये केज सिस्टम प्रणाली थी वो उससे महंगी मानी जाती थी। इससे जो डीप लिटर प्रणाली थी उससे महंगी पड़ती थी, यानी खर्च ज्यादा होता था। लेकिन आजकल उत्पादन या उत्पादन के हिसाब से देखें, उत्पादकता के हिसाब से देखें तो सबसे बेस्ट जो प्रणाली मानी जाती है वो मानी जाती है केज सिस्टम। इसमें है कि व्यवसायिक रूप से लाभप्रद होने के कारण कि व्यवसाय के लिए ये सबसे लाभदायक प्रणाली है। तो इसके कारण आधुनिक प्रगतिशील कुक्कुट पालनों के लिए केज प्रणाली सबसे लोकप्रिय है। तो बात करें कि इसे अब दूसरे नाम से भी जाना जाता है। जो ये केज सिस्टम प्रणाली है इसे क्या कहते हैं? बैटरी सिस्टम भी कहा जाता है। बैटरी सिस्टम कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बैटरी सिस्टम कहा जाता है केज सिस्टम को। यानी केज सिस्टम का दूसरा नाम है पिंजरा प्रणाली, लेकिन इसको हम अगर दूसरे नाम से बोले केज सिस्टम या पिंजरा प्रणाली को तो बैटरी सिस्टम भी कहा जाता है केज इस पिंजरा प्रणाली को। अब बात करते हैं हम इसके बाद में कि इसके क्या क्या लाभ है, केज सिस्टम के क्या क्या लाभ है। तो बात की बैटरी सिस्टम किसे कहा जाता है? केज सिस्टम को। अब इसके लाभ देखते हैं हम। केज सिस्टम के लाभ। बात करते हैं हम इसके कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। तो हम बात करें पहले पॉइंट की, तो डीप लिटर प्रणाली की तुलना में प्रति पक्षी है कम स्थान की आवश्यकता होती है। कि जो डीप लिटर प्रणाली थी उसमें जगह की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन जो केज सिस्टम है, जो पिंजरा प्रणाली है, उसमें प्रति पक्षी जो जगह है वो बहुत कम की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है कि जो इसमें है ना हम लगभग 3 से 5 गुना अधिक मुर्गियां पाली जा सकती है किसके बजाय? डीप लिटर प्रणाली के बजाय। डीप लिटर प्रणाली से हम कितनी ज्यादा 3 से 5 गुना ज्यादा पक्षी रख सकते हैं, मुर्गियां रख सकते हैं। फिर आता है कि इसमें केज सिस्टम में साफ सफाई अधिक रहने का कि केज सिस्टम में साफ सफाई अधिक रहती है। उसमें फर्श होता है, डीप लिटर प्रणाली में फर्श होता है तो उसमें गंदगी ज्यादा रहती है कि जो बिछावन है उसे भी पलटने की जरूरत रहती है। अगर टाइम पे ना पड़े तो बीमारियां हो जाती है, गीला रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो केज सिस्टम है इसमें सफाई रहने का जो रोग है उनका रोकथाम हो जाता है और संभावना भी कम होती है रोगों की। इससे क्या होता है कि जो कोक्सीडियोसिस है,
कौन सी बीमारी? कोक्सीडियोसिस। इसमें किसके कारण होती है? कृमि रोग के जो जीवाणु है जिनके पनपने से जो बीमारियां होती हैं मुर्गी में, कोक्सीडियोसिस, उसका बचाव हो जाता है। फिर साथ दूसरा आता है, इस प्रणाली में हर मुर्गी की देखभाल एक निगरानी आसान से की जा सकती है। कि जो ये प्रणाली है ये है, तो इसमें खाने बने हुए होते हैं, इस प्रणाली में खाने बने हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें क्या होता है, लोहे की बनी हुई होती है। इसमें जैसे हम बात करें अपनी जाली है, कोई खिड़की है उस पे लगाई हुई जाली है, उसके अनुसार उसी के हिसाब से बनी हुई होती है ये। तो कि हर जो पिंजरा है, जो मान लो कि पिंजरा है, इस पिंजरे में हम अगर मुर्गियों को देखें कि एक मुर्गी है, दो हल्की है, तो अगर एक एक से हिसाब से देखें हम, तो उनकी निगरानी हमें आसान से हो सकती है कि कोई बीमार तो नहीं है, कि साफ सफाई अच्छी है या नहीं है। अब जो डीप लिटर प्रणाली थी उसमें एक कमरा बनाया हुआ था, इसमें 250-300 मुर्गियां रखी जाती थी। अब इतनों में हमें मालूम नहीं चलता कि कौन सी मुर्गी बीमार है और किसके क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी कोई चीज है या गंदगी है, तो वो हम नहीं देख सकते। लेकिन इस पिंजरा प्रणाली में सीमित होती है, जो मुर्गियां हम पालते हैं वो सीमित होती है। तो इससे क्या होता है कि आसानी से उसकी निगरानी रखी जा सकती है। फिर आता है कि डीप लिटर प्रणाली की तुलना में 5% अधिक अंडा उत्पादन होता है, क्योंकि इसमें एक तो उन्हें अच्छी चीज मिलती है कि हवा भी अच्छी मिलती है, ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ती नहीं है, सफाई अच्छी होती है, बीमारियां फैलती नहीं। तो इस वजह से उन किससे जो डीप लिटर में जो मुर्गियां अंडा देती है उससे ज़्यादा किस में देती है? 5%, यानी उससे 5% ज़्यादा अंडा उत्पादन होता है केज सिस्टम में। जो पिंजरा प्रणाली है उसमें अंडा उत्पादन ज़्यादा होता है। फिर बात करें कि कुल आहार की खपत कम है और डीप लिटर प्रणाली की तुलना में प्रत्येक मुर्गी 6 से 10 ग्राम प्रतिदिन, यानी पूरे उत्पादन वर्ष में 1.9 से 3.65 किलोग्राम कम आहार खाती है। कौन सी प्रणाली से कम खाती है? डीप लिटर प्रणाली से। कितना खाती है? 1.9 से 3.5 केजी आहार कम। कि मान लो हम बात करें नॉर्मली कि 2 से 4 केजी आहार कम खाती है डीप लिटर प्रणाली से। कौन सी प्रणाली में? सिस्टम प्रणाली में कम खाती है। फिर बात करें इसमें भोजन और पानी साफ रहते हैं, अंडे भी साफ मिलते हैं। कि अगर हम उसे अच्छा आहार देंगे, जो पक्षी है उसे अच्छा आहार देंगे, खाने को अच्छा मिलेगा, पानी साफ सुथरा मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, तो जो अंडा उत्पादन है वो भी कैसे होंगे? साफ सुथरे होंगे। फिर आता है इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। कि जो लेबर है, जो हम काम करने के लिए मजदूर रख रहे हैं, तो कौन सी प्रणाली में कम की जरूरत पड़ती है? केज सिस्टम में कम की जरूरत पड़ती है। फिर आता है कि इस प्रकार से पक्षियों को पालने पर उनमें मृत्यु दर भी बहुत कम होती है। जो इस प्रणाली से हम उन्हें मुर्गियों को पालते हैं, पक्षियों को पालते हैं, तो उनमें मृत्यु दर कम आती है। कौन सी प्रणाली के बजाय? डीप लिटर प्रणाली के बजाय इसमें मृत्यु दर कम आती है। अब तो हमने इसके लाभ की बात की, अब लाभ की बात में आती है हानियां। इससे कौन कौन सी हानियां भी हो सकती है? तो अब बात करेंगे हम केज सिस्टम की हानियां। केज सिस्टम की हानियां।
तो अब बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक लागत काफी ज्यादा आती है। जब हम बनाते हैं ये आवास बनाते हैं कौन सी पिंजरा प्रणाली वाली, तो इसमें शुरुआत में लागत ज्यादा आती है। किससे? जो के डीप लीडर प्रणाली सघन प्रणाली में उससे बजाय इसमें ज्यादा आती है। कब? जब ये आवास हम शुरू में बनाते हैं तब। फिर आता है डीप प्रणाली की तुलना में 1 से 2% ज्यादा अंडे टूटते हैं। इसमें अंडे भी ज्यादा टूटते हैं। कारण है कि अंडे टूटने का कि उसमें फर्श होता है, जो डीप लीडर प्रणाली है उसमें बिछावन, जो फर्श होता है उस पर बिछावन बिछा हुआ होता है कि मूंगफली के छिलके हैं, भूसा है, तो उसमें मुलायम रहता है। जो फर्श है वो मुलायम रहता है। क्या रहता है? बिछावन। जो बिछावन हम बिछाते हैं, गेहूं का भूसा, जौ का भूसा, ये हम बात करें मूंगफली का छिलका, तो वो मुलायम रहता है। तो जब मुर्गी अंडा देती है तो वो टूटते कम है। लेकिन जब इस केज सिस्टम या पिंजरा प्रणाली में देखें तो इसमें जो बिछावन है वो बहुत कम रहता है, न के बराबर रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जब अंडे देती है तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट फर्श पर गिरते हैं, फर्श पर गिरते हैं, जिससे उन अंडे टूटने का डर ज्यादा रहता है। फिर आता है कि गर्मी के दिनों में गर्मी से पक्षी परेशान रहते हैं, अगर कूलर आदि की आवश्यकता आवश्यक होती है कि उसमें जो एक कमरा है उसमें हवा का आवागमन हो रहा है, हवा का आवागमन हो रहा है और खुले रहते हैं। अब इसमें पिंजरे में कैद रहते हैं, इसमें पिंजरे में कैद रहते हैं पक्षी मुर्गी है, तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है इस पिंजरा प्रणाली में होता क्या है कि इसके ऊपर भी पिंजरे बने हुए हो सकते हैं, इसके नीचे भी बने हुए हो सकते हैं। जो पिंजरे बनते हैं वो इसी प्रकार से बनाते हैं, या इसके साइड में बने हुए हो, इसके साइड में बने हुए हो जो पिंजरे बने हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बाहर की साइड है, जो बाहर की साइड है उन्हें तो हवा अच्छे से मिल जाएगी, लेकिन मान लो कि बीच में रह गया, ये कोई पिंजरा है, ये बीच में रह गया तो उसे हवा अच्छे से नहीं मिल पाती। तो इसमें क्या होता है कि हवा के आवागमन के लिए कूलर और पंखे की आवश्यकता होती है। फिर आता है इस प्रणाली में यदि आहार में कैल्शियम फास्फोरस की कमी होगी तो मुर्गियां केज लेयर कटिंग जैसी बीमारियों का शिकार हो जाती है। कि अगर हम उन्हें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होगी, आहार में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी अगर हम दे नहीं पा रहे आहार में, तो उनमें क्या हो जाता है कि जो एक बीमारी आती है, कौन सी? लेयर कटिंग। लेयर कटिंग, तो ये बीमारियां मुर्गियों में फैल सकती है कि अंडा उत्पादन कम होगा फास्फोरस कैल्शियम की वजह से, तो वो अंडे का साइज अच्छा नहीं बन पाएगा। तो ये किसकी वजह से? कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से उसमें कमी हो जाती है। फिर आता है सीमित स्थान की वजह से मुर्गियां एक दूसरे को चोंच मारती हैं, जिससे कैनिबलिज्म कहते हैं। जो जगह कम है, मान लो कि पिंजरा है, ये पिंजरा है, ये पिंजरा है और इसमें 3 या 4 मुर्गियां हैं, तो आपस में वो क्या करती है? झगड़ा करती है, एक दूसरे को चोंच मारेगी। तो उस चोंच मारने को क्या कहते हैं? कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म, कहते हैं। जो एक दूसरे को जो मुर्गियां चोंच मारती है, जो पक्षी चोंच मारते हैं, उसे क्या कहते हैं? कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म कहते हैं। फिर आता है कि पिंजरे में रहने के कारण मुर्गियां अक्सर तनाव में, स्ट्रेस में रहती है। कि मान लो कि जो पिंजरे में जो मुर्गियां रह रही है वो क्या होता है कि उस तनाव के कारण क्या होता है कि उनमें स्ट्रेस रहता है, क्योंकि वो बाहर घूम फिर नहीं सकती, इस वजह से उसमें स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें मुर्गियों में। फिर आता है इस विधि द्वारा निषेचन
यानी फर्टिलाइज, अंडे प्राप्त नहीं किए जा सकते। इस विधि द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, निषेचन नहीं किया जा सकता, उनको बाहर छोड़ना ही पड़ता है कि निषेचन के लिए जरूरी है, तो उनको खुला खुला भी रखना पड़ता है, तो इसमें अंडे का उत्पादन कम होता है। अब इसके बाद में आता है कि कौन कौन सी विधि है इस केज, जो केज सिस्टम है इसकी विधियां कौन कौन सी है, विधि इसकी केज सिस्टम की। केज सिस्टम की पहली विधि आती है एकल पक्षी, एकल पक्षी। एकल पक्षी केज सिस्टम। तो इसकी विधियां हैं केज सिस्टम की पिंजरा परिसर प्रणाली की। तो इसमें सबसे पहली विधि आती है एकल केज सिस्टम। तो एकल केज सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्रति पक्षी, इसमें एक पिंजरे में एक ही पक्षी रखा जाता है। जो एक पिंजरा बना हुआ है उसमें केवल एक ही पक्षी रखा जाता है। इसमें क्या होता है, प्रति पक्षी की लंबाई और चौड़ाई जो हम बनाते हैं, एक पक्षी के लिए लंबाई चौड़ाई की जो पिंजरा हो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए कि मान लो ये है, तो इसकी बात करें, हम इसकी बात करें तो इसकी लंबाई, ये लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई। लंबाई कितनी होनी चाहिए इसकी, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अगर ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। फिर आता है इसकी चौड़ाई, जो अंदर वाली चौड़ाई है, जो अंदर की चौड़ाई है वो कितनी है, अंदर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए इसकी, 45 सेंटीमीटर। तो इसमें जो पिंजरा बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई का ध्यान रखा जाता है कि लंबाई कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई होनी चाहिए 45 और ऊंचाई होनी चाहिए इसकी 25 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है कि जो पिंजरा या केज फर्श है वो कितना होना चाहिए, 3 से 4 फीट ऊंचाई पर होना चाहिए। जो फर्श है, जो इसके नीचे जो फर्श है, पिंजरा बना है इसके नीचे का फर्श है, तो वो कितना ऊंचा होना चाहिए, 3 से 4 फीट, 3 से 4 फीट ऊंचाई पर, 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ होना चाहिए। फिर है पिंजरे के फर्श में क्या होता है कि 2 से 2.5 इंच प्रति यानी 15 इंच की दर से ढलान होना चाहिए कि भाई ये फर्श है, ये फर्श है, तो इसका ढलान, जो ढलान होता है वो ढलान कितना होना चाहिए कि इसका ढलान होना चाहिए 2 से 2.5 इंच, 2 से 2.5 इंच ढलान। जो फर्श का ढलान होता है वो कितना, 2 से 2.5 इंच का ढलान होना चाहिए। फिर क्या होता है कि ढलान क्या हो सके कि मान लो कि जो कोई मुर्गी अंडा दी है तो जो अंडा दे वो बाहर लुढ़क कर बाहर आ जाए, जो लुढ़क कर बाहर आ जाए। फिर है कि दाने और पानी की नाले पिंजरे के आगे की तरफ लगी हुई होनी चाहिए कि मान लो कि पिंजरा इधर है, इधर देख रहा है, तो जो पीने की पानी की और आहार चलने की जो जगह है इसके पक्षियों के लिए, तो आगे की तरफ होनी चाहिए। पानी की टैंक, पानी की व्यवस्था, पानी व आहार कहां बनी होनी चाहिए, सामने की तरफ, उसके सामने की तरफ बनी हुई होनी चाहिए। फिर एकल पक्षी के सिस्टम के बाद में आती है दूसरी विधि आती है बहुपक्षीय, दूसरी आती है बहु
पक्षीय बहुपक्षीय केज सिस्टम। दूसरी विधि है बहुपक्षीय केज सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक से ज्यादा रखे जाते हैं पक्षी, 3 रखे जा सकते हैं, 4 रखे जाते हैं। तो 3 के लिए तो जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो एक पक्षी के लिए रखी जाती है वो सेम होती है, लेकिन कि बात करें हम लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये तो इनकी एकल में थी लंबाई थी 30 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई थी 45 सेंटीमीटर और ऊंचाई थी 25 सेंटीमीटर में है सारे। अगर हम बात करें एकल में ये थी, अब बहुउद्देशीय की बात करें तो बहुउद्देशीय में भी अगर हम 3 पक्षी तक रख रहे हैं तो उनकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होती है एकल पक्षी से। लेकिन अगर हम 3 से ज्यादा 4 रख रहे हैं तो फिर होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। फिर इसमें जगह की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो इसमें होता है 40 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई होती है 25। ऊंचाई सेम रहती है। तो कि ये केवल एक पक्षी के लिए, ये 4 पक्षियों के लिए, 4 पक्षी, ये 4 पक्षियों के लिए इसकी लंबाई ये होनी चाहिए। तो अब बात करें इस केज की व्यवस्था, इस केज की व्यवस्था 2 या 3 पंक्तियों में एक दूसरे के बराबर नीचे की तरफ की जा सकती है। कि जो केज सिस्टम की मैंने बात की थी कि इसमें पिंजरे बने हुए होते हैं, ये पिंजरे हैं तो इसके बगल में भी ये बना हो सकता है, ये बना हो सकता है, इसके नीचे बने हुए हो सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ बने हुए हो सकते हैं या साइडों में बने हुए हो सकते हैं। तो ये सिस्टम होता है किसका, केज सिस्टम का, पिंजरा प्रणाली। हमने पिंजरे देखे भी हैं तो उसी प्रकार ये बने हुए होते हैं। फिर होता है जो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट यानी जो व्यवस्था होती है, आवास व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, बहुपक्षीय केज सिस्टम को जो पिंजरा प्रणाली वाली है, इस अवस्था को क्या कहते हैं हम, कैलिफोर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया। फोर्निया कहते हैं। किसे कहते हैं, इस व्यवस्था को, इस अरेंजमेंट को। अवस्था हो, आवास अवस्था। इस आवास अवस्था को क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया कहते हैं। इसमें बहुउद्देशीय केज सिस्टम है, यानी 3 से ज्यादा, यानी 1 से ज्यादा 3, 4, 5 जितने भी पक्षी रखे जाते हैं। तो इस पूरे आवास व्यवस्था को, इस पूरे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया कहते हैं। तो आज हमने बात की केज सिस्टम के बारे में कि कौन कौन सी विधियां होती है, इसमें इसे क्या कहते हैं, इसे पिंजरा प्रणाली भी कहते हैं और केज सिस्टम को दूसरे नाम से जाना जाता है, क्या, बैटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो केज सिस्टम है उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो क्या किस नाम से, बैटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में हमने बात की उसकी लाभ और हानि के बारे में। फिर जो केज सिस्टम पिंजरा प्रणाली है उसमें भी 2 विधियां हैं, कौन कौन सी, एकल पक्षी केज सिस्टम और बहुउद्देशीय केज सिस्टम। बहुउद्देशीय केज सिस्टम, एकल में तो केवल एक पक्षी रखा जाता है एक पिंजरे में, तो एक पिंजरे में रखा जाता है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देखी कि 30, 45 और 25 होती है। लेकिन बहुउद्देशीय में 3 पक्षी तक तो वही लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई रहती है जो पिंजरा बना हुआ उसकी। लेकिन
अगर बहुउद्देशीय में 3 से ज्यादा यानी कि 4, 5, 6 जितने भी पक्षी रखे जाए तो फिर क्या होता है, उनकी लंबाई और चौड़ाई बदल जाती है। ऊंचाई सेम रहती है लेकिन जो लंबाई और चौड़ाई है वो बदल जाती है। फिर इसके बाद में कहा कि इस पूरी आवास व्यवस्था को कौन सी बहुउद्देशीय वाली जो पिंजरा प्रणाली की बहुउद्देशीय आवास व्यवस्था है उसको क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया कहते हैं। धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके नए टॉपिक के साथ। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.